चलिए, हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो आए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग मैथ देखने वाले हैं जो आपको सीबीएसई पैटर्न का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं सीबीएसई क्लासेस 8 मैथ, यानी कि हम लोग 8 क्लास का मैथ को सोल्यूशन कर रहे हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ यही बुक से। ठीक है दोस्तों, ओनली एक चैप्टर से लेकर हम लोग जितना भी लास्ट चैप्टर होगा उस तक हम लोग इस चैप्टर को, इस बुक को हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर इसी ऐसे का वीडियो पाना चाहते हैं तो इससे पहले मेरे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास चैनल पर जरूर मिले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग बिना टाइम गए करते हैं हम लोग वीडियो को स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए, अगर हो सके तो चलिए इसको हम थोड़ा क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम लोग साफ कर लेते हैं। चलिए, आज जो क्लास चलने वाला है दोस्तों, ये भी मैथ का है, लेकिन आज जो इसका जो फर्स्ट चैप्टर था, रेक्टेंगल नंबर था, उसका लास्ट वीडियो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में प्रवेश करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि आज जो वीडियो आपको मिलने वाला है, एक का ई का मिलने वाला है, एक का ई। इससे पहले हम लोग ए, बी और सी और डी क्या क्या है, ए बी सी डी का हम लोग पूर्ण रूप से इसको समाप्त कर चुका है। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं एक का ई। ठीक है, एक का इसलिए तो हेलो, इसको अगर ये चारों वीडियो नहीं देखे होंगे तो जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, इसमें लाइनिंग करना है। इससे पहले आप लोग लाइनिंग अपने खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें सेकेंड से नहीं, हम सीधे सेकेंड क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, सेकेंड नंबर से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख सकते हैं, बोला कि फाइंड द रेक्टेंगल नंबर बिटवीन फाइंड अ रेक्टेंगल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 2/3। ठीक है, बिटवीन यानी कि इसके बाद, यानी कि इसको 1 नंबर निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, इसको परिमेय संख्या निकालना है। तो फर्स्ट में क्या है, 1/5 एंड 2/3। ठीक है, जब इसको हम लोग परिमेय संख्या निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसको हम लोग बीच में क्या करते थे, जोड़ते थे। ठीक है, तो सिर्फ इसको इसी तरह से कर देना, यहाँ पर लिख देना है सोल्व। ठीक है, इसको 1/5 के 1/5 एंड के जगह क्या हो जाएगा आपको, प्लस 2/3 के 2/3। लेकिन इसका एक अलग रूल था, जब परिमेय संख्या निकालते थे टोटल के बट्टा क्या होता था, बट्टा में 2 होता था। ठीक है, ये फिर इसका रेक्टेंगल नंबर का एक ट्रिक है। ठीक है, इससे आपको आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। चलिए इसको आगे देखेंगे। इसको पहले हमको एलसीएम ले लेना है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपको, 15 हो जाएगा। और बट्टा में कितना है, 2, तो आपको बट्टा में 2 रहने देना है। ठीक है, चलिए इसको अभी कुछ नहीं करना है, आपको हिस्से हम काट देना है। 5 से काटेंगे 15 तो 3 मरतबे होगा, तो 3 एका 3 प्लस 3 से काटेंगे 15 को तो 5 मरतबे डिवाइड होगा। ठीक है, और 5 में तो जाएगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा। चलिए, तो फिर कितना होगा, 10 3 13, 13 बटा कितना हो गया आपको, 15/2। ठीक है, लेकिन ये 2 क्या है, इसके साथ 2 15 के साथ क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। लेकिन जब इसको डिवाइड करेंगे, इसको आगे पर देखेंगे तो क्या करिए, जाकर के 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। ये क्या करेगा 15 के साथ यहाँ, यानी कि 13 बटा, इसके में बट्टा 1 भी है, तो इसको क्या करें, जब ऊपर भेजते हैं, जब ऊपर इसको भेजते हैं तो क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो इसका जो आंसर आपको आएगा, जो 13 बटा आपको 30 आएगा। ठीक है, चलिए इसको फिर से देख लेते हैं, क्या था, 1/5 पे 1/5 हमने लिख दिया, 2/3 के 2/3 लिख दिया। लेकिन इसका क्या था, परिमेय संख्या निकालने के लिए इसको क्या किया जाता है, इसमें 2 से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर इसको क्या किया, हमने एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम ले लेते हैं इसका कितना आ गया, 5 3 का एलसीएम कितना आपको 15 के। ठीक है, इसको हमने 5 से डिवाइड किया, हमने बट्टा में 2 के 2 रहने दिया, 5 इसको डिवाइड किया तो 3 बटे डिवाइड। ठीक है, और 3 एकम 3 हो गया, आपको प्लस के प्लस लिख दिया। फिर इसको 3 से मैंने 15 को डिवाइड कर दिया तो 5 बटे, तो 5 दूना कितना हो गया, अब 10। ठीक है, फिर 10 3 और 10 3 को जोड़ देते हैं, कितना होगा आपको 13 हो गया। बट्टा में कितना था, 15 के 15 हमने रहने दिया, और इस 15 के भी बट्टा में क्या था, 2 था। ठीक है, 15 के भी बट्टा में 2 था, तो हमने क्या किया, 13/15 के 13/15 रहने दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया,
आपको गुना किया, लेकिन जो ये क्या कर रहा है, 2 कर रहा है, 15 के साथ क्या कर रहा है, भागा कर रहा है, लेकिन इसको जब ऊपर भेज देंगे तो क्या करता है, गुना करने लगता है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको गुना कर दिया, तो इसके 1 बट्टा में छिपा हुआ था तो 1 चलेगा ऊपर, 2 आ गया नीचे, तो इससे हमने अपने गुना कर दिया। इसको जो फर्स्ट का जो आंसर आ गया आपको, दूसरा का आंसर जो 13/30 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग इसको दूसरा को देख ले सकते हैं, जब तक इसको हम लोग साफ कर लेते हैं। ठीक है, नहीं इसका यहाँ पर बचा हुआ, इसमें इसी को यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम तीसरा को बना लेते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। चलिए बोला कि फाइंड टू रेक्टेंगल नंबर बिटवीन -4 एंड -3। यानी कि इसमें क्या था, एक गो निकालने के लिए पूछ रहा था रेक्टेंगल नंबर, लेकिन इसमें आपको 2 गो पूछ रहा है रेक्टेंगल नंबर, तो इसमें क्या करना है, सेम फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, चलिए इसमें देखना कि जो कितना का पूछा है आपको, -4 एंड -3। ठीक है, -4 एंड -3, तो आपको यहाँ पर क्या देना है, सोल्व लिख लेना है। ठीक है, जब सोल्व लिख कर क्या करना है, -4 के -4 लिख लेना है, प्लस एंड की जगह क्या देना है, जो परिमेय संख्या निकालते हैं तो इसको एंड में का प्लस लिखा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, आपको प्लस हो जाएगा और -3 के आपको -3 रह जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका बट्टा में कितना रहेगा, आपको बट्टा में रह जाएगा इसका 2। ठीक है, चलिए कितना हो गया, -4 के -4, जब प्लस माइनस से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, आपको माइनस आ जाता है, तो -3 बटा 2 के बटा 2 और 4 3 7, यानी कि -7/2, इसका एक आंसर आ गया। माइनस कितना आ गया, -7/2। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब जो आंसर आया, ये आंसर आया तो आपको एक बार यहाँ लिख लेना है -7/2। ठीक है, और -7/2 में आप चाहे -4 को भी मान रख सकते हैं और -3 को भी मान रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम पहले -4 को मान रख लेते हैं। ठीक है, तो प्लस और -4 का मान रख लें, तो इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपको। चलिए अब इसका भी क्या कर देना, इसका भी बट्टा 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर मान नहीं था, एक बट्टा में नहीं था, तो हमने क्या लिखा, इसका मान 2 बैठाया। उसी तरह से इसका भी हमको क्या था, इसको मान दिया हुआ है, तो फिर भी इसका बट्टा 2 लिखाएगा, तो इसका क्या लीजिए, बट्टा 2 हमने लिख दिया। ठीक है, तो इसको पहले हम एलसीएम ले लें, तो 2 एक एलसीएम क्या हो जाएगा, आपको 2 हो जाएगा, बट्टा में 2 के 2 ही रहेगा। ठीक है, 2 एकम 2 तो 7 एकम 7 हो गया, तो -7 प्लस के प्लस आपको रहने देना है, और फिर अगर माइनस, यानी कि 2 एकम 2 तो 4 दूना 8, तो -8 हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या लिख देना, -7 के -7, प्लस माइनस क्या होता है, आपको माइनस हो जाता है, तो 8 हो गया। बटा में कितना था, 2, इसको भी बटा कितना था, 2। ठीक है, चलिए अब देख सकते हैं माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो कितना हो गया, 8 7, आपको -15 हो गया। ठीक है, -15/2, लेकिन ये भी क्या है, बट्टा में है, भागा में, तो इसको भाग के तो गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको 1/2 हो जाएगा, तो जो इसको आंसर आएगा -15/30 आ जाएगा। ठीक है, जो दूसरा का जो, अच्छा दूसरा क्या को पूछा था, 2 गो, तो फर्स्ट का हमने ए निकाल दिया और सेकंड का आपको, यानी कि फर्स्ट का कितना आ गया, -7/2 और सेकंड का आ गया आपको -15/30, या तो आपको फर्स्ट में आपको -15/30 भी दे सकता है और सेकंड में आपको -7/2 भी दे सकता है। ठीक है, चलिए तो छोटा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हो गया होगा। अब इसी तरह से हम लोग इसको तीसरा देखते हैं और चौथा देखते हैं। चलिए तीसरा हो गया, चौथा और पांचवा देखते हैं। ठीक है, चलिए तो हम इसको साफ कर लेते हैं और अपने दोस्तों तक मेरे चैनल को पहुंचाना ना भूलेगा, क्योंकि उन लोगों को भी क्या होता है, अगर कोई स्कूल नहीं जा पाते हैं तो किसी के प्रॉब्लम की वजह से स्कूल अटेंड नहीं कर पाते हैं तो उन लोगों को छूट जाता है। ठीक है, अगर ये चाहिए वीडियो आप उन लोगों के पास पहुंचा देंगे तो क्या होगा, उन लोग को भी हिंट मिलेगा और समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चौथा और पांचवा, चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं। बोला कि फाइंड 5 रेक्टेंगल नंबर बिटवीन 3 and 5। देख सकते हैं, बोला कि फाइंड 5 रेक्टेंगल नंबर बिटवीन 3 and 5, यानी कि इसमें 5 गो, यानी कि 5 रेक्टेंगल आपको नंबर निकालना होगा, 5 ठो। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कि नंबर क्या दिया हुआ है, 3 and 4, तो 3
एंड 4। इसे क्या निकालना है, 5 ठो रेक्टेंगल नंबर निकालना है, ठीक है, 5, ठीक है। चलिए तो इसको क्या करते हैं, सोल्व कर देते हैं, ठीक है। इसको पहले हम फर्स्ट नंबर निकालते हैं, रेक्टेंगल नंबर फर्स्ट नंबर निकालते हैं। तो 3 के हमको 3 लिख देना है, ठीक है। एंड का जाके आ जाएगा वो प्लस आ जाएगा और 4 आ जाएगा। लेकिन इसका मान क्या दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो बट्टा में कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसको क्या हम डायरेक्ट मान देंगे 2। बट्टा में 1 लिखा जाता है लेकिन लिखना कोई माना नहीं होता है, ठीक है। चलिए इसको कितना हो जाएगा 7, यानी कि 7/2। फर्स्ट नंबर आपको आ गया, पहला मान आ गया आपको 7/2। अब आपको दूसरा मान निकालना है। जब दूसरा मान निकालना रहता है तो जो फर्स्ट वाला मान आता है उसको ले करके, यानी कि जब दूसरा मान निकालिएगा तो फर्स्ट वाला मान कितना आया आपको 7/2 आया, तो 7/2 को आपको ले लेना है और इसमें से किसी को भी इसमें ऐड कर देना है। आप चाहे 3 के जोड़िए तो फिर 4 के जोड़िए, ठीक है। 4 के भी जोड़िएगा तो आंसर सही आएगा और 3 का भी जोड़िएगा तो आंसर आपको सही ही आएगा। तो हम 3 के जोड़ लेते हैं, 3 के जोड़ लेते हैं, बट्टा 1 लेते हैं और इसमें भी क्या हो जाएगा आपको बट्टा 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा और बट्टा में 2 है तो इसको हम 2 लिख देते हैं। 2 एकम 2 तो 7 एकम 7 हो गया, प्लस के प्लस 1 एकम 1 तो 3 दूना 6 हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया 7 6 13 हो गया, 13/2 के 2 और बट्टा में भी कितना था, इसका भी 2 था, ठीक है। जब इसका 2 करेंगे तो क्या इतना होगा 13/2 के 13/2। अब इस 2 क्या है भागा में है तो इसको गुना करेंगे, गुना भेजेंगे तो आपको हो जाएगा 1/2। तो जो इसको आंसर आएगा आपको 13/4 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको दूसरा नंबर हो गया। आप इसको तीसरा निकाल सकते हैं। जब तीसरा पूछा है तो दूसरा का मान हमको यहाँ पर पुट करना है। दूसरा का मान कितना आ गया आपको 13/4 आ गया, 13/4 आ गया। अब इसमें फर्स्ट वाले में किसका हम 3 का मान रखे थे, तो आप बोल सकते हैं क्या थर्ड वाला में भी 3 का मान रख सकते हैं। तो जी आप फर्स्ट वाला सेकंड में थर्ड में 3 का भी मान रख सकते हैं और 4 का भी मान रख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। तो अगले हम अगला हम 4 को मान रख लेते हैं, ठीक है। चलिए 4 का मान रख लेते हैं तो इसका ही मान कितना हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। अब इसका ही बटा कितना लिख देना आपको 2 लिख देना है, ठीक है। चलिए तो इसको एलसीएम लें तो कितना होगा 4 का एलसीएम 4 और बट्टा में 2 है तो इसको बट्टा में हम 2 रहने देते हैं, ठीक है। चलिए 4 एकम 4 तो 13 एकम 13 हो गया आपको, प्लस के प्लस हो गया, 2 एकम 2 तो 4 दूना 8 हो गया, ठीक है। फिर इसको आपको जोड़ लेना है, ठीक है। आप जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 13 8 कितना हो गया आपको 21 हो गया, ठीक है। 21/4, 4 के ही बट्टा में कितना है आपको 2 है, ठीक है। यानी कि 21/4 के 4 हो जाएगा। जब ये भागा में तो इसको गुना में करेंगे तो कितना 4 जाएगा आपको 1/2 हो जाएगा। तो जो इसको एलसीएम लगेगा 21 आपको 8 हो गया, ठीक है। हमने आपको 3 को निकाल दिया, ठीक है। चलिए और चौथा को मान हम निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए चौथा को मान हम निकाल देते हैं। चलिए चौथा का जब मान निकालेंगे तो 3 वाला ही मान को पुट करेंगे सबसे पहले। तो 3 का मान कितना है आपको दिया हुआ है 21/8, तो 21/8 लिख देना है, ठीक है। अब उसके बाद देख सकते हैं मान 3 भी रख सकते हैं और 4 भी रख सकते हैं। तो अब की बार हम 3 को मान रख देते हैं, ठीक है। चलिए हमने पहला 3 का मान रख दिया, इसका बट्टा 1 कर दिया, इसका भी बट्टा आपको 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 के एलसीएम ले लेंगे तो किसका होगा आपको 8 हो जाएगा और बट्टा में 2 के बट्टा में 2 तो ही रहता ही रहेगा, ठीक है। सारे में जब परिमेय संख्या निकाल सकते हैं रेक्टेंगल नंबर तो इस सारे में 2 आपको रहेगा ही रहेगा। अगर ना भी रख सकते हैं तो भी आपको गलत नहीं होगा, लेकिन आपको बुक के अनुसार आपको आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो 8 एकम 8 तो 21 एकम 21 हो गया, प्लस के प्लस। अब इसको देख से काट सकते हैं, 8 तरीके 8 मतलब का, ठीक है। और 8 तरीके आपको 24 हो गया, ठीक है। चलिए अब 21 24 जोड़ सकते हैं तो आपको हो जाएगा आपको कितना होगा आपको 45 हो गया, सॉरी 45, ठीक है। 45/8 के भी बटा 2 कितना है बटा 2 है और ये 2 को क्या करेंगे गुना में भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पर भागा में है तो इसको हम गुना में भेजेंगे। तो 45/8 के 45/8 और ये 2 को गुना भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि आपको 45 आपको 16 आंसर आ गया, ठीक है। अब बचा एक 5 का, तो 5 का आप खुद से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका छोटा सा एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हो गया होगा। अब इसी तरह से हम लोग 5वां क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि 5वां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 5वां को सॉल्व करते हैं, तब तो इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है।
चलिए पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं, बोल रहा है कि फाइंड 10 रेक्टेंगल नंबर बिटवीन -3/4 एंड द 7/6। इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें 5 यानी कि 10 यानी कि 10 ठो इसमें रेक्टेंगल नंबर निकालना है, यानी कि परिमेय संख्या इसमें 10 ठो निकालना है। ठीक है, तो 10 ठो नहीं कर पाए, हम 5 ठो निकाल करके बताएंगे और क्या होगा अपने से भी 5 ठो आप निकाल करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए चलिए पाँचवा का देख सकते हैं। चलिए कितना है, -3/4 एंड 7/6। ठीक है, इसमें कितना ठो निकालना है, 10 ठो, यानी कि 10 ठो आपको रेक्टेंगल नंबर निकालना है। तो आपको सेम दम वही रूल नियम को फॉलो करना है। चलिए तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट को मान निकालते हैं, तो इसको लिख लेना है -3/4 के -3/4, एन के जगह क्या डाल देना है, आपको प्लस डाल देना है, और प्लस की जगह क्या देना है आपको बाद, आपको 7/6 के 7/6 को मान लिख देना। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसको भी बट्टा में कितना मान होता है, इसको आपको बट्टा में मान 2 होता है। ठीक है, चलिए आपको 6 4 के एलसीएम ले लेना है। ठीक है, जब 6 4 का आपको एलसीएम लेना है तो आपको जो एलसीएम जो आएगा आपको आ जाएगा, आपको एलसीएम 12 आ जाएगा। ठीक है, 6 4 के एलसीएम आपको 12 आ गया, बट्टा में भी कितना है इसका भी 2 के 2 आपको लिखते चलना है। ठीक है, चलिए अब 4 से इसको 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 मतलब डिवाइड। ठीक है, और 3 3 की 9 हो गया, यानी कि माइनस आपको 9 हो गया, क्योंकि आपको भी को जोड़ तो आता होगा। ठीक है, चलिए तो इसमें रुकना नहीं है, 6 दूना 12 यानी कि 7 दूना 14 हो गया। ठीक है, अब चलिए इसके अब यहाँ पर जोड़ेगा तो जुटेगा, घटा देंगे तो घटेगा। ठीक है, -9 + 14। ठीक है, यानी कि 14 में से क्या हो रहा है, -9 घट रहा है। ठीक है, तो घटा देंगे तो आपको बच जाएगा, आपको 5 बच जाएगा। ठीक है, तो 5/12/2। ठीक है, 5/12 के 5/12, और ये 2 क्या है यहाँ पर भागा में है, तो इसको क्या करना है, गुना भेजेंगे। जब गुना भेजेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 5 आपको आंसर 24 आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट मान निकला सेकंड का। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा निकालना है। जब दूसरा का मान निकालेंगे तो चलिए हम दूसरा मान निकालें, तो दूसरा का मान निकालें क्या करें, जो फर्स्ट का मान आता है उसको मान को पुट करना पड़ता है। ठीक है, तो कितना है फर्स्ट का मान आपको 5/24 आया। ठीक है, तो 5 हमने 24 को 5/24 लिख लिया, आपको प्लस के प्लस लिख लेना है। अब इसमें से किसी का भी एक ठो मान, इसमें -4/3 है तो 7/6 को भी मान पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम -3/4 को मान हम पुट कर लेते हैं। अब इसका भी बटा कितना हो जाएगा, आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है कभी भी। चलिए फिर इसको हमने एलसीएम ले लेते हैं, 24 और आपको 4 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको हमने एलसीएम ले लेते हैं। चलिए हो गया, चलिए यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा आपको 24 आ जाएगा। ठीक है, जो इसका आपको एलसीएम आएगा जो आपको 24 आ गया। ठीक है, जब 24 आ गया तो आपको बटा में 2 लेते चलना है। 24 एकम 24 तो 5 एकम 5 हो गया आपको। ठीक है, प्लस के प्लस और फिर आएगा माइनस, और 24 को 4 से करते हैं तो 6 मतलब कटेगा। ठीक है, और 6 3 18 यानी कि -18। चलिए 5 के 5 लिख देना है आपको, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि -18/24/2। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, -18 में से क्या हो रहा है, +5 में से -18 को घटाना है। ठीक है, तो घटाए तो आपका आएगा जो -13 आएगा। ठीक है, -13/24/2, तो -13/24 के -13/24 लिख देना है। जो आपको 2 है यहाँ पर क्या है, ये भागा में है, जिस भागा में करे तो इसको गुना भेजेंगे। जब गुना में भेजेंगे तो आपको क्या करेगा, 1/2 का मान करेगा। ठीक है, तो -13/13 और 24 दूना आपको मान दे दिया गया 48। ठीक है, यानी कि इसका जो मान है वो -13/48 आया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो आज के लिए कि जो 1 का ई था जो आपको पूर्ण रूप से आपको समाप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, 1 का ई आपको समाप्त हो गया। तो नेक्स्ट वाला जो वीडियो मिलेगा आपको 2 का ए मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 2 का ए मिलने वाला है। इससे पहले वीडियो को बंद करने से पहले अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, तो मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि कोई भी नया मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके चैनल पर जरूर आए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों तक जरूर फैलाना। ठीक है,
तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।